चलो, कल हम लोग 8 समितियां पढ़ लिए थे, है ना। संचालन समिति, संघीय समिति, है ना, प्रांतीय, है ना, संविधान समिति, प्रारूप समिति। मेन जो समिति है इसमें 8 गो में, वो है प्रारूप समिति। ध्यान में रखना, मेन समिति कौन है? प्रारूप समिति। हाँ, जो इसमें B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। क्लियर हो गए? चलो, उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, है ना, राज्यों के लिए समिति कुछ बना था, संचालन समिति बना था। बस समझ गई? अब देखो, इसमें भी कुछ समितियां जो है वो छोटी छोटी समितियां हैं, जैसे कि राष्ट्र ध्वज, बसमरी है, सदन की समिति, ऐसी कुछ समितियां हैं। तो उसके समिति के अध्यक्ष भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछ देता है ना, बोझला दोगला। चलो, छोटी समितियां, छोटी समितियां की बात कर लेते हैं। तो छोटी समितियां पहला आता है वित्त। वित्त मतलब बोल सकते हैं जिनमें पैसा कितना खर्च होगा, है ना, कहाँ कहाँ खर्च होगा, वो वाला। तो लिखो पहला वित्त समिति। कल जो क्लास छोड़े हो, है ना, तो अपना मैनेज करना। या फिर बोलते हैं कर्मचारी समिति। कर्मचारी समिति, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अपने वाले, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां से थे? बिहार से। कहां से? बिहार से, है ना। दूसरा है सदन समिति। सदन समिति, सदन समिति के अध्यक्ष कौन है ना, हाँ, पट्टा सीतारमैया, है ना, बी पट्टा सीतारमैया। क्लियर? अब देखो कार्य संचालन, कि कार्य का संचालन कैसे होगा। कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो M.K. मुंशी, डॉक्टर लगा लो आगे, डॉक्टर M.K. मुंशी। बात समझिए? हाँ। अब देखो मेन सबसे जो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि राष्ट्र ध्वज समिति, राष्ट्र ध्वज समिति, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज किसने बनाया था? पिंकली बकैया ने। किसने? पिंकली बकैया, है ना। क्लियर? डिजाइन किसने तैयार किया था? नाम सुने हो ना, है पिंकली बकैया। अब देखो राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गए? हाँ। इसके बाद है कार्य सभा से संबंधित समिति। चौथा है कार्य सभा से संबंधित समिति। कार्य सभा से संबंधित समिति, वो है जीबी मालवांकर। कौन है? अच्छा, समिति का काम क्या होता है ना, पहले लिख लो। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति। पिंकली बकैया कौन सी थी सर? पिंकली बकैया जो है राष्ट्र, अपना जो तिरंगा है ना, उसके डिजाइन तैयार करने वाले पिंकली बकैया है, ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति, है ना। ये कौन है? H. बरदाचारी। कौन है? H. बरदाचारी। क्लियर? अब देखो एक और है प्रेस, यहां देख लो, प्रेस समिति। अब देखो प्रेस समिति कौन संभालेगा? तो एक नाम है डॉक्टर उषा, हाँ, एक लेडीज थी डॉक्टर उषा सेन, सॉरी उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन। क्लियर? अच्छा, भाषाई प्रांत आयोग समिति। भाषाई प्रांत आयोग, भाषा के आधार पर जो प्रांत बटेगा ना, बस समझ है, उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस केंडार, एस
केंडार। तो इतनी समितियां थी जो छोटी समितियां में आती है। देखो पूछेगा कि बड़ी समितियां की संख्या कितना है, 8। छोटी समितियां 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लगभग छोटी समितियां भी है। क्लियर? हाँ, जिसमें कौन कौन सा काम होगा, कौन कौन सा कार्य एक्स्ट्रा किया जाएगा, वो सारी समितियां का डिस्कस छोटी समितियां में करते थे। क्लियर? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम प्रारूप समिति के बारे में। थोड़ा सा पढ़ लो कि प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट समिति है ना। हाँ, प्रेस, डॉक्टर उषा नाथ सेन। हाँ, थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट समितियां में है, इसीलिए। हाँ, प्रारूप समिति मतलब कौन सी बोल रहे हो? 8वां भाषाई प्रांत आयोग समिति। देखो, प्रारूप समिति से ही B.R. अम्बेडकर को तुम्हारा एक दर्जा मिला संविधान निर्माता का। प्रारूप मतलब कौन सा कैटेगरी में कौन सा वर्ड डालना है, कौन सा कैटेगरी में कौन सा आर्टिकल डालना है, कौन सा वाला में कौन सा, है ना। बस समझ रहे हो? पूरा प्रारूप तैयार करने वाले कौन है? B.R. अम्बेडकर। जो मूल संविधान है हमारा, मूल संविधान में बहुत सारे देवी देवताओं का भी चित्र है। राम भगवान का चित्र है, लक्ष्मी जी का है, कुछ राजा महाराजाओं का भी चित्र है। लगभग ऐसे 22 चित्र है ना। कितने चित्र है? 22 चित्र मूल संविधान में, है ना। तो जो बोलते हैं, हाल फिलहाल में को CJ गवई, नाम सुने हो? ये बात बार बार बोल रहे हैं, CJ गवई नहीं सुने हो? हाँ, कल उन पे जूता फेंका गया है। न्यूज देखना, न्यूज देखते हो तुम लोग? नहीं देखते हो? देखा करे रे। रील कम देखा कर, न्यूज ज्यादा देखा कर। एक मारना CJ गवई। CJ गवई ने एक स्टेटमेंट दे दिया था। स्टेटमेंट में था कि भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु खुद बना लेंगे, तुम लोग काहे मेहनत कर रहे हो। तो वो हिसाब से तो फिर सुप्रीम कोर्ट का संविधान है, संविधान खुद अपना रक्षा कर लेगा, तुम लोग काहे लगी हो? वैसा वो भी करता था। तब तो फिर किताब कॉपी मार्केट में मिलता है, कोचिंग काहे ले खुला, स्कूल काहे ले खुला है, जाकर शिक्षा ले लो। अरे पता नहीं कैसी मानसिकता वाले लोग। जज है, सबसे बड़ी बात तो है जज है, थोड़ा सोचने वाली बात है। पता नहीं मानसिकता कैसे कैसे आती है। अरे लड़खड़ा ना अलग बात है, लेकिन मुद्दे पर लाना बातों को अलग बात है। अब तो संविधान तो बोलता है ना भाई कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। संविधान में लिखा हुआ ना कि संविधान की रक्षा भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अब काहे का सीजे का भाई, अब काहे का अति है ना। अब क्यों वहां पर बैठे हुए हैं, एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, जज के पोस्ट पर, छोटा मोटा पोस्ट तो है नहीं। कभी कभी लगता है कि आरक्षण का हमारा गलत इस्तेमाल हो रहा है, नहीं समझे हैं? कभी कभी हमारा फील होता है कि आरक्षण का गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। चलो हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में। यही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोला था जो महिलाओं के लिए था कि मतलब लड़कियों को छेड़ना या फिर कोई कपड़े उतारना वगैरह वगैरह, है ना, वो रेप नहीं माना जाएगा। मतलब कहाँ से मानसिकता लाते हैं लोग जो पता ही नहीं आता है। सोच सकते हो कि कहाँ की मानसिकता कहाँ है। तब तो अपनी बेटी का कपड़ा उतरवाने दीजिए दूसरा से, तो रेप नहीं माना जाएगा, केस काहे लिए करेंगे वो। थोड़ा सा सोच के बोला कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में है आप, अब सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का कोई भी नागरिक अरे कुछ बोलता है तो कहाँ जाएगा वो? कोई भी जगह कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा। आखिरी स्थान कहाँ होता है? कोई भी लड़ाई कर रहा है तो कहाँ बोलता है? कहाँ जाएंगे? कोर्ट में देख लेंगे, थाना में केस कर देंगे। तो थाना वाला केस कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। अब वहीं पर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो फिर तो बेचारे का मनोबल ही डाउन हो जाएगा, बोला कि रे रहना नहीं रहना दोनों बराबर है। चलो प्रारूप समिति के बारे में बात कर लेते हैं। सारा प्रारूप है ना, संविधान कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया जाएगा, लगभग तैयार करने में इन्हीं का हाथ है। अब बोलोगे सर तो इसके अध्यक्ष भले B.R. अम्बेडकर रहे हैं, लेकिन इसके सदस्य भी बहुत सारे रहे हैं, है ना। सारा क्रेडिट लेना अम्बेडकर जी को, है ना। पहले देख लेते गठन इसका कब हुआ है, लिखो गठन, प्रारूप समिति का गठन
29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। बात हमारी है। अब सभापति की बात करें तो कौन है रे सभापति? अभी तो बताए, अध्यक्ष BR अम्बेडकर। क्लियर? कुल बैठक, जो इस समिति की कुल बैठक हुई है, क्वेश्चन पूछता है कि इस समिति की कुल बैठक कितनी हुई है। मसमाई, तो इस समिति की कुल बैठक हुई है 141। कितना बैठक? 141। हाँ, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। कुल बैठकें कितनी हुई? 141। प्रारूप बनाने में कितना समय लगा? एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि प्रारूप बनाने में लगा समय। लगा समय 6 माह। कितना? 6 माह। क्लियर है? अब जानते हो लास्ट टाइम क्या पूछा था कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। अब सदस्य कौन कौन है जब देखोगे तब ना समय कि नहीं है, हैं? तो पहले देख लो कि सदस्य कौन कौन है। हाँ, बैठक, कुल बैठक हुई है, मीटिंग, ये समझे। 141 मीटिंग होने के बाद हमारा आयु कितने महीने के अंदर में? ये देख पहले, 6 महीने के अंदर में, मतलब लगभग पर डे मीटिंग समझ ले एक तरह से, हैं? संडे मंडे को छोड़ दे तो लगभग पर डे मीटिंग है 6 महीने के अंदर में। 180 दिन है, 180 दिन में 141 मीटिंग, तब हमारा जाके प्रारूप तैयार हुआ। अब इसमें लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ दिया था दरोगा वाला में कि कौन इनमें सदस्य नहीं है। हाँ, प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे, तो कौन कौन थे पहले तो देख ले। तो पहले तो BR अम्बेडकर दिया था, तो अध्यक्ष थे, सदस्य ऑलरेडी रहेंगे, है ना। लिखो, दूसरे व्यक्ति हैं N रंगास्वामी अयंगर, N रंगास्वामी अयंगर, है ना। दूसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। देख ले, 2 गो अयंगर अयंगर है, बस हमारी है। MK मुंशी तीसरे हैं, डॉक्टर लगा ले आगे, डॉक्टर MK मुंशी। क्लियर? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, लास्ट टाइम यही गलती मारा था सब, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्यों गलती मारने का रीजन क्या है बताते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो थे, है ना, स्टार्टिंग में जब पार्टी ज्वाइन किए थे ना, वो पार्टी ज्वाइन किए थे ये वाला जिन्ना वाला, मुस्लिम लीग। सैयद मोहम्मद सादुल्ला शुरू जब पार्टी ज्वाइन किए थे, नहीं होता है कि शुरू पार्टी ज्वाइन किए थे, कौन सा वाला ज्वाइन किए? मुस्लिम लीग वाला। तो सबके दिमाग में रहता है क्या कि सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन किए थे, लास्ट तक मुस्लिम में रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाद में फिर ये कांग्रेस में आ गए थे, बस में गई। हाँ, अगला है M माधव राव, M माधव राव। यहां से देख लो, M माधव राव। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा भाई कि M माधव राव जो थे, M माधव राव जो थे, ये किनके जगह पर थे? बोलो।
पॉज कर दिया था। अच्छा अरे हम वो देख रहे हैं कोई लड़का है भाई, आके मिले हमसे। चलो देखते हैं हम लोग। हाँ, एम माधव राव जो आए थे ना भाई, वो बीसी मित्र की जगह, एक जगह व्यक्ति थे, बीसी मित्र की जगह ली है, ये समझे। हाँ, बीसी मित्र जो है ये त्याग पत्र दे दिए थे। क्या दिए थे? अच्छा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारूप समिति के कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। बात समझिए, वो थे बीसी मित्र। बीसी मित्र की जगह लिया था एम माधव राव ने। क्लियर? हाँ, एक व्यक्ति और थे, टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। हाँ, अब देखो 1948 में एक व्यक्ति और थे जिनका निधन हो गया था, है ना। तो वो थे निधन। देखो क्वेश्चन पूछेगा निधन वाले कौन है, हैं? और त्यागपत्र वाले कौन है, ये भी ध्यान रखना। एक है निधन वाले, है ना, तो इनका निधन हो गया, तो इनका सॉरी ये जगह लिए, तो निधन किनका हुआ था, तो निधन लिखो कि डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान का निधन हो गया था। क्लियर? डीपी, हाँ, बीसी मित्र, बीसी मित्र की जगह ली, और ये टीटी कृष्णाचारी डीपी की खेतान की जगह ली। हाँ, टीटी कृष्णाचारी बने। क्लियर? देखो अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि संविधान का अंतिम प्रारूप, मतलब अंतिम चीज प्रारूप कब दिया गया था, तो लिखो 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप दिया गया था। अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को दिया गया था। बात समझ आ गई? क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि संविधान को कितने दिनों तक पढ़ा गया था, तो संविधान को 5 दिनों तक पढ़ा गया था। कितने दिन तक? 5 दिन तक। हाँ रे, ऐसा नहीं कि लगातार, बीच में नाश्ता वास्ता लंच वंच सोने का टाइम मिलता था। संसद के अंदर जब संविधान आया, बस हमारी क्लियर। अब एक क्वेश्चन पूछेगा संविधान पारित कब हुआ भाई, पारित कब हुआ? 15 नवंबर सॉरी 26 नवंबर 1950 लिखो। नहीं पारित 26 नवंबर 1950 1949। हाँ, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? पारित। आधा बच्चा सब मार्केट में सब यही सब में बावला हो गया है। इस लड़के के पीछे घूम रहा है, उस लड़के के पीछे घूम रहा है, उस लड़के के पीछे घूम रहा है, हैं? इसके लिए मारामारी कर रहा है, इसके लिए मारामारी कर रहा है। हाँ,
हाँ 11th 12th का है, हाँ 11th 12th का है, वो तो कंफर्म है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या चीज? हाँ बस कहानी खत्म हो गई। अरे तो फेल हुआ ठीक है ना, लेकिन थोड़ा एफर्ट भी नहीं लगाता। उसके बाद इसके माता पिता भी तो ऐसे ही हैं, बहुत सारे लड़के नहीं लड़कियां भी इसमें हैं। बहुत सारा लड़की, हम आर्ट्स पढ़ाना छोड़ दिए, जानते हो किस लिए? हमको ऐसा नहीं था कि पैसा मिलने के कारण हम आर्ट्स पढ़ाना छोड़े, हाँ हम रीजन है पैसा नहीं मिलने के कारण आर्ट्स नहीं छोड़े। हम देखे ना वहाँ का माहौल ऐसा है, कितना भी बोल लो, बच्चे बच्चियों को बोलते थे कि इधर बैठो इधर बैठो, नहीं बैठती थी किधर, जिधर वहाँ से सामने लड़का लड़का है वो देख रहा है, ये भी बैठती किनारे से, वो भी देख रही है। पढ़ाई क्या करेंगे, हमको भी पढ़ाने मन नहीं लगेगा ना उसको पढ़ने मन लगेगा, तो हम जो वैसे वैसे छोड़ दे, जो टीचर से पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। हम तो बोले ना कि हम एक बच्चा को भी पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, तो चलो पढ़ रहा है। तो बात ये है ना है कि वो पढ़ेगा तो हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ेगा तो हम काहे लिए पढ़ाएंगे। वहाँ बच्चा भी नहीं है, 15-20 बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सारा का मन वैसा ही है। सरकारी स्कूल का फीलिंग आता है हमको वहाँ जाते हैं तो कैसे तो लड़का उसे गाली दे रहा है, उसको बात कर रहा है, उसको कर रहा है, ये सब फिर मज़ा नहीं आता, लगता है कि भाई नहीं पढ़ाएं जो भी अच्छा है। और हम 1 घंटा लास्ट में पूरा एनर्जी खत्म करने के बाद जाते थे पढ़ाने 12 बजे। चलो लिखो। हाँ 26 नवंबर को, हाँ देखो क्वेश्चन और आता है कि 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ है ना, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, तो पारित होने के बाद कौन कौन से आर्टिकल इसी दिन लागू हो गए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। हाँ हाँ 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ तो इस दिन कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए, क्वेश्चन बहुत बार आता है, दिमाग में रखना है एकदम, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि इनमें से कौन सा वाला सही है। 4 को ऑप्शन देगा, 4 को अपने ऐसे करके, नहीं समझे, आर्टिकल 3, 4, 6, 8, नहीं समझे, 4, 5, 8, 9, बस समझ आया। तो सारा आर्टिकल लिखा देते हैं जो अभी पारित हुआ है, ज्यादा नहीं है, बस समझे, बस उसको माइंड में रखना है। अब दिल्ली 5 से लेकर के 9 तक, पहले 5, 6 आर्टिकल है ना जो पारित हुआ है इस दिन, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर हो गया ये बोला। 5 को एकदम शुरू से नहीं, 1 से 4 तक 26 जनवरी के लागू होगा, बस हमारी है, 26 नवंबर को लागू हुआ है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है जिस दिन संविधान पारित हुआ था, जिस दिन पारित हुआ था उस दिन कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए हैं, तो 5 से लेकर 9 तक क्लियर है? इसके बाद आगे बीच में 60 एक के बाद, क्लियर। हाँ फिर है 324, देख अब 300 में आ जाओ, 324 क्लियर। हाँ 366, 67, 68, 300 में है, 366, 367, 368, क्लियर। अब आ जाओ 379, 380, क्लियर, 379, 380, 388, क्लियर, 391, 92, 93, याद हुआ, 91, 392, 393, देख शुरू तो याद हो गया है, 5 से 9 तक क्लियर है। अगर उसमें कोई दे देगा तो नो डाउट है ना, बीचे वाला को याद रख, 60 है 60, उसके बाद सीधा आना है 300 वाला में, तो 300 325 के बगल में एक है 324, क्लियर, 325। अब आ जाओ 350 के बाद 66, 67, 68 है, हाँ बाकी फिर 79, 80, 88, 80 वाला में, क्लियर, 79, 80, 88, और फिर 91, 92 और 93, क्या हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 आर्टिकल जो है कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो 395 आर्टिकल में 16 आर्टिकल लागू कब हुआ है, 26 नवंबर 1949 को। तो बचा कितना भाई, तो ये लागू कब होगा, 26 जनवरी 1950 को, बाकी है ना, बाकी कब लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को, क्लियर हो गए हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जिस समय संविधान पारित हुआ
उस दिन संसद में कुल कितने लोग थे? तो तुम लोग को पढ़ा चुके हैं कि टोटल वोटिंग हुई थी 294। टोटल सीट कितना था बताओ हमको? हैं? नहीं, टोटल सीट 389 पढ़ाए थे। 389। तो क्वेश्चन पूछेगा रे कि 389 में कितने, लिख लिया ना? हाँ, 389 में कितने लोग संसद में उपस्थित थे? बस मारिए, टोटल सीट 389, उसमें कितने लोग उपस्थित थे? लिखो 284 लोग। कितने लोग? 284 सदस्य उपस्थित थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। बस माई, हाँ, जे 395 में जितना आर्टिकल बचा है ना, 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। 16 को कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है। 16 को आर्टिकल जो भी लिखा है। बस माई, हाँ, क्लियर होगा? लिख सकते हो यहाँ पर, शेष 26 जनवरी 1950 को लागू होगा और बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो, जब ये हमारा संविधान बना था, कोई भी चीज पहली बार बनता है, उसकी आलोचनाएं होती है। आलोचना समझते हो? लोग बोलेगा काहे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, बहुत पूछताछ होता है ना? तुम कोशिश करने जाओ तो बोलो कि हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो तुम्हारा गांव वाला बोलेगा अरे कहाँ बिजनेस शुरू कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करो। अब हो जाएगा तो फिर हाँ देखो लड़का पढ़ रहा था। बात समझे? हाँ, तो अब देखो, इसमें संविधान संशोधन के प्रस्ताव कितने आए? तो क्वेश्चन पूछेगा, लिखो 7653 संविधान संशोधन के प्रस्ताव आए थे। चिट्ठियां आई, संविधान संशोधन के प्रस्ताव आए। बासमाई, कितने प्रस्ताव आए? 7653। छोटा मोटा काउंट है। 7653 चिट्ठी आना छोटा मोटा काउंट है? 7653 संविधान संशोधन के प्रस्ताव आए। हाँ, क्लियर? एक क्वेश्चन और आएगा कि कांग्रेस विशेषज्ञ समिति एक बना था, उसके मेन व्यक्ति कौन है? दिमाग में आना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के व्यक्ति है। तो कांग्रेस के व्यक्ति कौन आएंगे? जवाहरलाल नेहरू। विशेषज्ञ समिति है ना? उनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लिख लो एक क्वेश्चन, कांग्रेस विशेषज्ञ समिति, कांग्रेस विशेषज्ञ समिति विशेषज्ञ समिति, हाँ, गठन कब हुआ है ना? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो लिख ही लोगे हैं? अध्यक्ष लिखो, गठन लिखो पहले 8 जुलाई 1946 को। गठन 1946, अध्यक्ष JL नेहरू। देखो इसके सदस्य भी लिख लो, क्या पता पूछ दे सदस्य के बारे में है। हाँ, तो लिखो M आसिफ अली, M आसिफ अली। दूसरा KM मुंशी, KM मुंशी। हाँ, N गोपाल स्वामी अयंगर, M गोपाल स्वामी अयंगर। KT सेठ, KT सेठ है ना? DR गॉडगिल, देखो ये अंग्रेज है रे, DR गॉडगिल, ये भी ध्यान रखना। अब देखो इसमें कौन कौन सा तुमको फोकस करना बता देंगे। हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर है ना? और एक व्यक्ति है के संथानम। देखो तुमको फोकस क्या करना है। DR गॉडगिल ये क्या है भाई? अंग्रेज हैं।
अब क्वेश्चन ऐसे भी घुमाएगा, क्वेश्चन घुमाएगा ना कि बताओ संविधान की कौन सी समिति में एक अंग्रेज को रखा गया था? कांग्रेस विशेषज्ञ समिति में है, आंसर हो जाएगा कांग्रेस विशेषज्ञ समिति के अंदर में एकमात्र अंग्रेज डियर गॉडगिल। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा, अब देखो यहाँ पर दो फोकस करना तुमको कि एम आसिफ अली और हुमायूं कबीर, ये दोनों कौन है भाई? नाम कैसा लग रहा है? मुस्लिम जैसा है। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि इनमें से कौन कौन मुस्लिम थे? हुमायूं कबीर, बाकी तो लगभग याद रहेगा। स्वामी है अयंगर, स्वामी अयंगर है, के संथानम है ना, के एम मुंशी है और के टी सेठ है। क्लियर है? डी आर गॉडगिल अंग्रेज थे, तो एकमात्र अंग्रेज। क्लियर? चलो हाँ, अब इसकी दो बैठकें हुई है। कांग्रेस विशेषज्ञ समिति क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस विशेषज्ञ समिति की कितनी बैठक? दो। कब कब तो लिखो, कहाँ कहाँ ये भी लिख लो। हाँ, इसकी दो बैठकें हुई है, लिखो एक बैठक हुई है, हाँ दो बैठक। एक बैठक हुई है पहला 22 से 24 जुलाई 1946 है ना, और दूसरा हुआ है सॉरी 20 से 22 जुलाई, रे उल्टा लिखा गया, 20 से 22 जुलाई है ना 1946। ये था दिल्ली में बैठक हुआ। और एक है 15 से 17 अगस्त 1946 ही है ना, 1946 है ना, ये हुआ दिल्ली, हाँ बॉम्बे। क्लियर? अब देखो, अब क्वेश्चन आएगा कि इसकी आलोचनाएं होगी, बार बार तो वो बोल रहे हैं आलोचना होगी। आलोचना क्या क्या हुआ है? तो कोई कोई बोल रहा है कि इसको इसमें कांग्रेस वाले लोग ज़्यादा थे, ज़्यादा दिख भी रहे हैं कांग्रेस वाले लोग है ना। कोई कोई बोल रहा है कि ये हिंदुओं का निकाय है, मुस्लिम लोग बोले इसमें हिंदू लोग ज़्यादा थे है ना। एक दो व्यक्ति और है। हाँ, अब आलोचना में कौन कौन सा व्यक्ति? बॉम्बे, महाराष्ट्र वाला बॉम्बे, मुंबई वाला बॉम्बे, हाँ अरे मुंबई, बॉम्बे के पुराना, मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे है। जो वो मिठाई बोला जाता है, हाँ बॉम्बे मिठाई, हाँ वो बम्बई से आया है, सही बात बोल रहे हैं। वो जो बनाता है चीनी वाला ना, चीनी वाला, हाँ बॉम्बे मिठाई बोलते हैं। कोई कोई बोल रहे हैं कि ज्यादा समय लिया गया, कोई कोई बोल रहे हैं ज्यादा खर्च हो गया। अब देखो इसमें देखना है कि आलोचना में कौन कौन सा व्यक्ति के द्वारा संविधान के प्रति कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो लिखो संविधान की आलोचना में स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं पहले समझ लेना। हाँ, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? कभी भी स्टेटमेंट लिखा है तुम लोग को, हिस्ट्री पढ़ाएं, हाँ बता देते हैं भी कि कभी हिस्ट्री पढ़ाएं और किसी का कथन, कथन मतलब बोला गया, उनके द्वारा बोला गया बात, तो सबसे पहले करना कुछ ही है, आगे दो को इन्वर्टेड कॉमा देना है। क्लियर? हाँ, और दो को लास्ट में करके बंद कर देना, बस मैं यहाँ लास्ट में आकर के बंद कर देना। इसको बोलते हैं कथन। कथन मतलब जैसे हमारे द्वारा बोला गया बात, कोई नारा है ना, कोई ऐसी बात जो ज़्यादा फेमस है, हाँ कथन कारण होता है ना, तो ऐसे हाँ तो हमेशा देना ऐसे। समझ में आया? कभी भी लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, ज्योग्राफी लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो कथन ऐसे ही लिखे, बोलेंगे कथन तो समझना किसी द्वारा बोला गया बात है। तो एक बात बोले थे कौन, तो बोला हिंदुओं का निकाय, हिंदुओं का निकाय है, निकाय मतलब टीम, नहीं समझे? तो हिंदुओं का निकाय किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। बस माई क्लियर हो गया? स्टेटमेंट किसको कहा है हिंदुओं का निकाय? तो जो संविधान सभा है ना उसको कहा है हिंदुओं का निकाय। किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने कहा है। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन और, सॉरी उल्टा हो गया रे, विस्काउंट नाम है इसका, विस्काउंट। विंस्टन चर्चिल ने कुछ और बातें कहा है, अगला है विंस्टन चर्चिल। हाँ, ये बोले हैं कि भारत के केवल बड़े समुदाय मतलब बड़े बड़े लोगों ने इस संविधान सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो लिखो भारत के केवल बड़े समुदाय के लोगों ने, भारत के केवल बड़े समुदाय के लोग, भारत के केवल बड़े समुदाय के लोग है ना प्रतिनिधित्व किया, प्रतिनिधित्व किया।
प्रतिनिधित्व किया। बस भाई, भारत के केवल बड़े समुदाय के लोग। और ये किसने कहा? ये कहा है विंस्टन चर्चिल ने। देखो उसमें गलती हो गया था, विंस्टन चर्चिल। बस समझ गई? हाँ, एक और बोला कि इसकी ये सभा कांग्रेस की सभा है ना। और दूसरा स्टेटमेंट और दे दिया, दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट दिया ये सभा कांग्रेस का है। एक स्टेटमेंट और इसने दिया कि भारत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही कौन है? भारत है। बस माई है, दो स्टेटमेंट दिया, इसी में दो स्टेटमेंट है। एक क्वेश्चन ने कहा, तो एक व्यक्ति है, उनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन। क्लियर? हाँ, बाकी तो और भी लोग करेंगे, संप्रभुता का अभाव है, समय ज़्यादा बर्बाद लग गया है ना, या फिर बोल सकते हो कि समय ज़्यादा लग गया है, या फिर धन की बर्बादी है। बस हमारी है, बहुत सारे लोग बोलने वाले बोलते ही हैं। बोले ना कि पहली बार जब कोई भी काम होता है तो बहुत सारे लोग बोलते भी है। अब थोड़ा सा संविधान के बारे में देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं इसको आज, है ना। कुछ अन्य तथ्य है उसको देख लेते हैं संविधान के बारे में। हाँ, नहीं खत्म कर लो इसको, कल काहे करेंगे? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परलय हो, बहुरू करे कब है? नहीं, आज वहाँ नहीं जाएंगे पढ़ाने, वहाँ छुट्टी दे दी है आज। आज जाएंगे, थोड़ा सा मुंडन करवाना है हमको और टकला होना है सकाल बनना है, सकाल चलो फटाफट खत्म करें इसको। संविधान बनने में लगा समय कितना? 2 साल 11 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 ईयर 11 मंथ 18 डे। क्लियर? हाँ देखो कुल कितने भाग थे शुरुआत में? शुरुआत में भाग पूछे तो 22 था। वर्तमान में कितने हैं? हाँ 22 भाग। हाँ प्रारंभ में 25 से वर्तमान में। हाँ वर्तमान में। आर्टिकल की बात करो, आर्टिकल 395 शुरू में था, 395 अभी भी है। ठीक है? हाँ अनुच्छेद, आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं भाई। हाँ अनुसूची की बात कर लेते हैं। अनुसूची, हाँ अनुसूची, अनुसूची शुरू में था 8 गो है, शुरू में था, अभी वर्तमान में 12 गो है। क्लियर? हाँ वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। क्लियर हो गए? पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ पता है तुम लोग को? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्लियर? हाँ देखो क्वेश्चन पूछेगा रे कि मूल संविधान किस भाषा में लिखा हुआ है? तो मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ है। कौन में? हाँ अंग्रेजी में। क्लियर? हाँ अब क्वेश्चन आएगा कि संविधान पर कितने, जितने भी चित्र बना हुआ है, चित्र किसने बनवाया है, बनाया है? क्वेश्चन आएगा ना, है बताए ना कि 22 चित्र बना हुआ है। कितने चित्र है? 22 चित्र। तो चित्र किसने बनाया? लिखो चित्रकार। कितने चित्र? 22 चित्र। क्लियर? और किसने बनाया है? तो 2 व्यक्ति हैं, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस। अंग्रेजी में संविधान लिखा हुआ है, मूल संविधान। मूल संविधान जो है ना, हाँ नंदलाल बोस है, राम मनोहर, क्या बोलो? शुरू में 8 गो था, वर्तमान में 12 गो है। क्लियर? हाँ अब देखो, हाँ अब देखो हिंदी में, अंग्रेजी में था तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कोई किए होंगे ना, तब तो हमारे पास आया होगा। तो लिखो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में संविधान को लिखने वाले, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में, दोनों भाषा में मूल संविधान
है ना, मूल प्रति को लिखने वाले, मूल संविधान को लिखने वाले नहीं समझे। अब हाँ, मतलब वो नहीं लिख रहे थे, लिखने वाला काम कर रहे थे दो व्यक्ति इधर, नहीं समझे। उनका काम था कि लेके आना, बस में रही है। ए वाला टॉप, ए वाला, जैसे तुम लोग को बोले कि अरे ए वाला पॉइंट तुम लोग लिख देना है, हम तुम लोग दिए, तुम लोग लिखे। तो लिखने वाले में थे प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी, और एक और व्यक्ति थे नारायण रामजादा, रायजादा, नारायण राय जादा, प्रेम बिहारी और नारायण रायजादा। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछेगा, ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था? हमारे प्रकाशित समझते हो, प्रकाशन कोई प्रेस से होता है ना, है जैसे बुक का हमको प्रकाशन करवाना है, मान लो किताब लिखे तो कोई लेंगे, BMD है ना, किरण पब्लिकेशन लिखा हुआ रहता है, पब्लिकेशन लिखा हुआ रहता है, पब्लिकेशन नहीं लिखा हुआ रहता है, वो ऊपर पब्लिकेशन लिखा हुआ रहता है। किसी भी किताब के ऊपर तुम लोग एक पब्लिकेशन लिखेगा, हाँ, तो वो पब्लिकेशन बोलते हैं उसको, प्रकाशित वहां से हुआ है। प्रेस है, प्रेस, हाँ प्रेस, प्रेस नहीं समझे, छपाई, हाँ बस में। हाँ, ये नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, चित्रकार, 22 चित्र बने हुए हैं, क्लियर। हाँ लिखो, प्रकाशित देहरादून प्रिंटिंग प्रेस, प्रकाशित हुआ है देहरादून प्रिंटिंग प्रेस, प्रकाशन देहरादून प्रिंटिंग, हाँ प्रेम बिहारी और नारायण रायजादा लिखने वाले काम कर रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में। हाँ बस में हिंदी अनुवाद मेन रूप से बढ़िया से अनुवाद किसने किया, हिंदी अनुवाद, तो वो किए हैं डॉक्टर रघुवीर और बसंत कृष्ण वैद। देखो हिंदी अनुवाद किसने किया, हिंदी अनुवाद डॉक्टर कृष्ण, और एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम है बसंत कृष्ण वैद। हाँ हिंदी अनुवाद किए हैं, देहरादून प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशन हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसमें मुहर है वो कौन सा जानवर का है, मुहर उसमें कौन सा जानवर है, हाथी, लिखो इसमें मुहर जो है ना, तो मुहर में कौन सा जानवर है, तो हाथी, क्लियर। हाँ एक क्वेश्चन और आएगा कि संविधान की कुल बैठकें कितनी हुई थी, 11, कुल बैठक कितना, 11। एक क्वेश्चन और आएगा कि कुल खर्चा कितना हुआ था, संविधान बनाने में कुल खर्च 64 लाख, कितना लाख, 64 लाख। कितने देशों से लिया गया है हमारा संविधान, बात समझ आया, कितने देश से हमारा संविधान लिया गया है, 60 देश से। कितने देश, 60 देश, बस भाई। एक क्वेश्चन और आएगा, संविधान का हिस्सा कौन कौन नहीं थे, तो गांधी जी और जिन्ना जी नहीं थे, बस समझे, गांधी और जिन्ना, जिन्ना तो ऐसे भी नहीं रहेगा, हाँ हिस्सा नहीं थे, क्लियर। एक क्वेश्चन और लिख लो, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, हाँ 26 नहीं, जिन्ना जी के बारे में बताएं कुछ। जिन्ना जी पहले मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, हाँ उनकी एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान बनने में पहला व्यक्ति मुस्लिम लीग वाला था। हाँ राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, अपनाया गया। एक मिनट, 12, हाँ 12 जुलाई 1947, क्लियर। हाँ राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, राष्ट्रमंडल एक खेल है, पता है तुम लोगों को ना, राष्ट्रमंडल, हाँ कॉमनवेल्थ जिसको बोलते हो अंग्रेजी में, तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है मई 1949 में। लिखो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, मई
1949। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान बताओ रे, गान क्या इसको कहते हैं? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत बताओ। हाँ, गीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। क्लियर? और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने हैं, ये भी ध्यान रखना। हाँ, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये तुम्हारा खत्म हो गया चैप्टर।